हेलो वर्ल्ड। तो आज स्वागत है एक नए वीडियो में। आज तारीख है 10 मई 2024 और एक इवेंट अटेंड करने के बाद मैंने एक कैब हायर करी, टैक्सी, और उस टैक्सी को चला रहे हैं पवन कुमार। और जैसा इनका नाम है पवन, मतलब वायु, मतलब हवा, इनके विचार भी एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया, एकदम पवन पुत्र हनुमान, बिल्कुल उस प्रकार के इनके विचार हैं। इनकी गाड़ी में मैंने एक ये मॉडिफिकेशन देखा तो मेरे को लगा कि इनसे बात की जाए। तो इन्होंने बोला कि मैंने ये इसलिए लगवाया है कि पीछे जो पैसेंजर बैठता है, अगर उसको हवा नहीं मिलती तो वो कई बार सुबह और शाम जब वो अपने काम में जा रहे होते हैं, काम से आ रहे होते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये एक एडिशनल मॉडिफिकेशन लगाई है जो कि बहुत यूनिक है। मैंने आज तक मैंने किसी टैक्सी में देखी नहीं। और इसकी वजह से क्या होता है कि पीछे की तरफ जो कई बार क्या होता है, पीछे बैठ के हम लोग ड्राइवर को बोलते रहते हैं कि आप पंखा पीछे करो, पंखा पीछे करो, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पवन, ये आइडिया कैसे आया था तुम्हारे दिमाग में? अब तुम पीछे मत देखना, गाड़ी चलाते चलाते बात करना। सर, एक दिन मैं लखनऊ से दिल्ली आ रहा था, पीछे बैठ गया तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। अच्छा। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया, मुझे कैब के अंदर केबिन में अगर पीछे एक्स्ट्रा फैन लगाना हो तो मुझे क्या मिलेगा। हाँ। तो गूगल पे मार्केट में सर्च करने पे मुझे ये पंखा दिखा और छोटे छोटे और भी पंखे दिखे, वो मुझे अच्छे से समझ नहीं आए। हाँ। ये ब्लोअर है, ये पीछे की आगे की हवा को केवल पीछे पास करेगा। हाँ। और ये देखने में भी बहुत अच्छा। अच्छा, केबिन की लाइट की जगह पे तुमने इसको फिट कर दिया? जी जी। तो ये तो बहुत बढ़िया है। और फिर अब केबिन की लाइट जो है तुम्हारे पास अब नहीं बची इस गाड़ी में? केबिन की लाइट नहीं बची है सर। हाँ। क्योंकि वो कल संडे है, कल छुट्टी के दिन उसको वापस लगाऊंगा यहाँ पे। अच्छा। तो मेरे को पवन ने एक बात और बताई, जैसे ही, क्योंकि क्या हुआ कि जब मैं इनकी गाड़ी को ट्रैक कर रहा था तो मुझे लगा कि ये पहले तो सही जगह पे मुड़े और उसके बाद मुड़ने के बाद ये कहीं आगे निकल गए। तो मेरे को ऐप पे दिखने लगा कि ये गाड़ी दूर हो गई मेरे से, जो 270 मीटर पे थी वो गाड़ी दूर हो गई। अच्छा, मैंने तो गाड़ी बुक कर दी, अपनी लोकेशन और अपना मैसेज डाल दिया था कि मैं कहाँ पर हूँ। और मुझे लगा कि ये कहाँ चले गए, मैंने कहा कहीं ये कैंसिल ना कर दें। तो फिर उस विषय में भी बात हुई। तो पवन ने मेरे को एक बात बताई कि वो कभी किसी गाड़ी को, जो भी इनके पास बुकिंग आती है, ये उसको कैंसिल नहीं करते। और अगर इनकी गाड़ी में कोई, अगर ज़्यादा लोग बैठने की कोशिश करें, कई बार होता है, और ये आई थिंक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कई बार ये जो शेयर राइड कैब वाली जो ड्राइवर्स हैं इनको फेस करनी पड़ती है कि ज़्यादा लोग आके, एक आदमी ने बुक तो करी लेकिन घुसने के लिए 5 लोग तैयार हो जाते हैं। तो पवन ने उसका भी एक बड़ा सीधा सा आंसर दिया। तो पवन, ये जो तुम्हारे एटीट्यूड है, जिस तरह से जैसे तुम कभी किसी को फ़ोन करके कह रहे हैं कि मैं पूछता नहीं हूँ कि हमें कहाँ जाना है, और फिर इन्होंने मुझे बताया कि अब इनकी जो ऐप है, ये जो टैक्सी शेयरिंग ऐप है, इसमें लोकेशन अब ड्राइवर के पास पहले आ जाती है। आई थिंक पहले ये नहीं होता था, ऐसा है ना? जी, ऐसा नहीं होता था सर, ऐसा 2018 के बाद होने लगा। अच्छा, तो फिर लेकिन 2018 के बाद भी बहुत ड्राइवर हमको फ़ोन करके पूछते हैं आपको कहाँ जाना है। सर, इसके बारे में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ क्योंकि ऐप तो खुद ही लोकेशन बताता है। तो मैंने पवन को बोला कि मेरे को जब भी कोई कैब ड्राइवर ऐसे फ़ोन करता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई देख, ना तो तू मुझे नरक में मेरे साथ जा सकता है, ना स्वर्ग में जा सकता है, तो तू चुपचाप आ जा, तो हम दोनों चलें जहाँ पे हमें जाना है और अपना काम ख़त्म करके आ जाएं। लेकिन पवन का मुझे एटीट्यूड अच्छा लगा। तो पवन, ऐसे क्यों विचार है तुम्हारे यार? इस दुनिया में आजकल बहुत कम लोग मिलते हैं तुम्हारे जैसे सुलझे विचारों वाले। कैसे हो तुम ऐसे? अब सर, इसका कोई फार्मूला तो नहीं है कि ऐसा कोई बन जाए। हाँ। पर मेरे अपने विचार हैं कि किसी का समय बर्बाद ना करें। हाँ। और हम चूंकि बाहर हैं कमाने के लिए, अगर हमारे पास समय है, हाँ, तो हम राइड लेते रहें। अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम ऑफलाइन हो जाएं, या फिर जिधर हमें जाना है उधर की राइड लें। वेरी गुड। तो ये तो बहुत अच्छे। तो लेकिन जो जैसा तुम्हारे अंदर जो लर्निंग है, जो इस प्रकार की जो बात तुम कर रहे हो, तो ये कहाँ से आया? तुमने किससे सीखी ये चीज़? एक्चुअली सर, मैंने बहुत जगह पे काम किया, पर मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस रेलवे में। हाँ। डिविजनल रेल मैनेजर के पास उनकी प्राइवेट कार का ड्राइवर रह चुका हूँ मैं। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे समय का वैल्यू पता चल गया था कि किसी को कितना समय, अगर 2 मिनट का नुकसान होता है तो उसके रिफ्लेक्शन में किसी का कितना नुकसान हो सकता है। तो फिर उसके बाद से मैंने ये सोच लिया कि समय ना बर्बाद करो, उससे अच्छा है कि खुद थोड़ा सा परेशान हो लो तो चलेगा।
इसका मतलब वो जो DRM साहब थे वो भी अच्छे आदमी थे, बहुत ही है निहायत ना? शरीफ थे, क्योंकि बहुत उन्होंने इसका मतलब अपने जो काम थे उन्होंने हमेशा अच्छी प्रकार से निपटाए होंगे, तभी तुम्हारे को ये लेसन उनसे मिला। तो इसका तो ये एक हुई ना, देखो एक आदमी दूसरे आदमी को जगा रहा है, तो इसका मतलब अब तुम क्या कितने लोगों को ये मैसेज पास कर रहे होंगे? मैं तो सर जो भी मिलता है सबको बताता हूँ। हाँ। तो मानना ना मानना उसकी अपनी स्वतंत्रता हाँ, वो है। तो उसी की स्वतंत्रता है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि जो हमने सीखा है वो अगर हम आगे 2, 4, 5 लोगों को पास कर सकें तो उससे जीवन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, है ना? वेरी गुड। और कितने घंटे आप गाड़ी चलाते हो पवन? मैं कैब में तो बहुत कम ही चलाता हूँ, 4 से 5 घंटे ही चला पाता हूँ सर। अच्छा, क्योंकि मेरी गाड़ी कंपनी में नोएडा में हायर्ड भी है। ओह वेरी गुड। शाम पिकअप के लिए। अच्छा, तो उसके बाद दिन में 4-5 घंटे बच जाते हैं, जो या तो हम वहाँ कंपनी के पार्किंग लॉट में गाड़ी में बैठ के गप्पे मारे, हाँ या फिर कुछ उल्टा सीधा अपना एसी चला के सोए या जो भी करें। हाँ तो उससे बेहतर मुझे लगता है हाँ, कि गाड़ी का एसी भी चलता रहे और हमारे 2 पैसे बनते भी रहे और हमारा टाइम भी निकल जाए। ये एक और बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन पवन ने जो है वो बताया कि आप या तो खाली बैठ के या तो आप अपने मोबाइल पे कुछ देखते रहो या फिर सीट को सीधा टेढ़ा करो और सो जाओ। जैसे हम जब अपनी कंपनी की पार्किंग में जाते हैं पवन, तो हम देखते हैं कि जैसे ही साहब उतरे या मैडम उतरी गाड़ी से, फिर जो हमारे ड्राइवर बाबू होते हैं वो अपनी सीट को करते हैं पीछा और पैर आगे डैशबोर्ड के ऊपर। तो गाड़ी का डैशबोर्ड तो देखो भाई एक तरह से हमारा कर्म भूमि गाड़ी है ना। ये सर हमारी रोजी रोटी तो, हम इसकी पूजा करते तो हैं। गाड़ी की जो डैशबोर्ड है वो तो वही तो मंदिर है, उसमें सारे ही तो वो दिखाई दे रहे हैं हमारे जितने भी यंत्र और तंत्र हैं, और हम उसमें पैर। सर चाबी इग्निशन ऑन करने से पहले हाँ हम प्रणाम करते हैं, हाँ और गाड़ी साफ करते हैं उसके बाद ही हम सेल्फ लगाते हैं। हाँ, कितना भी अर्जेंट हो कम से कम तो साफ कर ही देते हैं कपड़े से, अगर बहुत कम टाइम होता है तो। हाँ। नहीं तो रोज सुबह धुलाई होती है गीले कपड़े से, क्योंकि पानी से तो रोज नहीं धो सकते सर, जंग लग जाएगा। बिल्कुल सही बात गीले है। कपड़े से साफ करके फिर सूखा कपड़ा मारते हैं। हाँ, और संडे के दिन पूरी सर्विस होती है, अंदर बाहर सारा धुलाई। वेरी गुड। और पवन तुमने तो यार मतलब गाड़ी को धूप दिखाना और ताकि स्मेल ना आए। यही तो तुम्हारी गाड़ी जो है ना पवन, सच में बहुत टैक्सियों में हम भी बैठते हैं और हम कई बार कंपनियों की टैक्सी भी आती है हमारे पास, जी जी। और कंपनियों की टैक्सियां जो आती हैं ना वो भी इतनी साफ नहीं होती कई बार जितनी आपकी गाड़ी है। तो ये आपने बहुत अच्छा, और हर चीज़ जो है सलीके से इस गाड़ी में जो है वो लगी हुई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब मैं उम्मीद करूंगा कि आज का ये जो मैंने बहुत टैक्सी वालों के साथ वीडियो बनाए हैं, मैंने लंदन में भी टैक्सी वालों के साथ वीडियो बना के डाला है मेरे चैनल पे। और आज मुझे जब मैं पवन की गाड़ी में बैठा तो जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठा ना, तो एक जो पॉजिटिविटी की फीलिंग होती है कि हाँ ये मतलब जो है ना बिल्कुल क्लीन गाड़ी, जिसमें कोई स्मेल नहीं है, किसमें कुछ नहीं है, और पवन का जो एटीट्यूड था वो हंसते हुए मिले, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा। और गाड़ी में एकदम कोई गर्मी नहीं थी, जबकि आज बाहर दिल्ली में गर्मी काफ़ी है। गाड़ी एकदम बिल्कुल सही टेम्परेचर पे और बहुत ही बढ़िया। तो ये देखिए, अगर कोई चाहे तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ये, लेकिन पवन उस कोऑर्डिनेशन के बारे में सोचते हैं, सुबह से सोच रहे हैं और शाम तक। और जो ये 5 घंटे का जो तुमने वृतांत दिया है ना कि वो 5 घंटे खाली भी बैठ सकता हूँ, उसमें जो तुम काम कर रहे हो पवन, ये तुम्हारा सबसे बड़ा, तुम्हारी जो मतलब कैरेक्टर है ना, ये उसको दर्शा रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी है। तो इसका मतलब थैंक यू तुमको नहीं बोलना चाहिए, मुझे थैंक यू आपके माताजी और पिताजी को बोलना चाहिए, जिन्होंने आपको इस प्रकार से पाल पोस के बड़ा किया है। तो उनका थैंक यू बोल सकते हैं ना? जी जरूर सर। हाँ, क्योंकि ये की पूजा करते हैं आप, उनको थैंक यू तो जरूर बोल। हाँ, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो आदमी जो जैसा करता है ना पवन, वो या तो अपने हालात की वजह से वैसा हो जाता है, या वो अपने पीछे से वो सीख के आता है। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अभी क्या बता रहे हो, और क्या कहानी है तुम्हारी जिंदगी में? कहानी तो कुछ सब सीधी सी, ऐसा सब ठीक चल रहा है। कुछ दिन फैक्ट्री में नौकरी की, फिर हाँ, कौन सी फैक्ट्री में नौकरी करी? मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करता था पहले। एम्ब्रॉयडरी का? जी।
अरे वाह। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, गांव में मकान बन रहा था। हाँ। उसकी पैड से गिर पड़ा था, मेरे लेफ्ट हैंड में चोट आ गई। हाँ। तो फिर बेड रेस्ट चल रहा था। हाँ। तो जब थोड़ा सा हाथ सही हुआ तो एक दो दोस्तों ने बताया कि जब खाली बैठे हो तो खाली बैठ के टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कुछ तो सीख लो। हाँ। अब ज्यादा कुछ सीखने की उम्र नहीं है, मेरे पास आ जाओ, मैं गाड़ी सिखा देता हूँ। ओके। तो वो भैया रोज सुबह आते थे। हाँ। और 1 घंटे गाड़ी सिखा के मुझे और घर चले जाते थे। हाँ। फिर ड्यूटी निकल जाते थे वो। हाँ। तो उन्होंने कहा टाइम बर्बाद करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल। कुछ तो इस टाइम को यूज करो। ठीक हाँ। है, जरूरी है रेस्ट करना अभी, हाँ। पर जितना रेस्ट जरूरी है उतना ही करो, हाथ पैर थोड़ा तो चलाओ। वेरी गुड। मैंने गाड़ी सीख ली, कभी नहीं सोचा था कि मैं इस प्रोफेशन में जाऊंगा। हाँ। और सीखते ही सीखते फिर एक मित्र थे, वो रेलवे ऑफिसर की गाड़ी चलाते थे। हाँ। तो उन्होंने बताया कि अगर तुम गाड़ी चला सकते हो तो घर में मत रहो, हाँ। कुछ भी करो। हाँ। मैं ऑफिसर के पास, किसी ऑफिसर के पास लगवा देता हूँ। हाँ। तुम वहाँ पे अपना गाड़ी ही चलाना है, चलाते रहो, 2 पैसे आएंगे भी, जब हाथ ठीक हो जाएगा हाँ। तो जो काम करना होगा वो कर लेना, फ्री हो फिर। वेरी गुड। और फिर इस तरह से मैं रेलवे में ऑफिसर के लिए गाड़ी चलाना शुरू किया। हाँ। और फिर उसके बाद समझ नहीं आया कोई और काम। पवन, बहुत ही बढ़िया। आज तुमसे कितनी चीजें सीखने को मिली। और खाली बैठना जो है वो सच में किसी भी समर्थ इंसान के लिए मतलब उसका दुर्भाग्य ही होगा कि अगर वो खाली बैठता है और कोई काम, जबकि उसकी एज है काम करने के लायक, तो उसको काम करना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने एक चीज और नोटिस करी पवन, तुम्हारे दोस्त भी अच्छे हैं। जी सर। तो जैसे मेरे वो दोस्त ही हैं सर, जिनकी वजह से हाँ, मैं कैब ड्राइवर से कैब ऑनर हूँ। तो बिल्कुल, तो देखो तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे लिए कितना बढ़िया काम किया। उन्होंने तुम्हारी सोच को अच्छे डायरेक्शन में डाला, वरना तो ऐसे भी दोस्त हो सकते हैं ना जो गलत एडवाइस करते। तो एम्ब्रॉयडरी का काम क्या करते थे तुम? मैं एम्ब्रॉयडरी में मशीन चलाता था सर। अच्छा, वेरी गुड। तो अभी वो काम याद नहीं आता? याद आता है सर, कर भी लेता हूँ, पर अभी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें ना तो उतनी अच्छी सैलरी है। हाँ, उसमें टफ है थोड़ा, हार्ड वर्किंग भी है। हाँ, वो बहुत हार्ड वर्क है, उसमें आंखों पे भी जोर पड़ता है। 12 घंटे तक मशीन पे खड़ा रहना है बिल्कुल, और लगातार सुइयों को देखते रहना है, हाँ। किसमें धागा टूट रहा है। और फिर अब तुम बन गए कैब ओनर, तो इसका मतलब तुम अपनी कंपनी के खुद ही मालिक बन गए। जी सर। है ना? तो अब तो तुम सीईओ हो इस गाड़ी के। अब कह सकते हैं। तो अब तुम्हारा प्लान, सेवा कर रहा हूँ। नहीं, वो बिल्कुल सही कर रहे हो। तो अब तुम्हारा आगे बढ़ने का प्लान क्या है? अब क्या एक और कैब डालोगे? सर श्योर डालेंगे। हाँ, उसमें मत रुकना। कम से कम तुम्हारे जैसा आदमी, जो तुम्हारा जो एटीट्यूड है और तुम्हारे मुझे लगता है कि कोई ऐसी कोई आदत भी नहीं है शरीर में, बहुत बढ़िया है। नहीं सर, मैं है कोई ना? नशा नहीं करता। हाँ, तो तुम कम से कम 2 कैब और डालोगे मेरे हिसाब से। देखते हैं सर, ऊपर वाले की कृपा कब तक। नहीं, सब डल जाएगी। डालेंगे तो जितनी चल पाएंगी उतनी। हाँ, नहीं, ठीक है। पैसे कोई और भी कमाएगा। हाँ, बिल्कुल। किसी को भी, एक आदमी को भी तुम एम्प्लॉयमेंट दोगे जो खुद कैब नहीं खरीद पाता, और वो भी कमाएगा और आप भी कमाओगे। तो ये बहुत अच्छी बात है पवन। आज तुमसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट हुआ। और ये जो लेसन है ना, जो तुमसे आज ये वीडियो के माध्यम से जो हम देना चाह रहे हैं लोगों को, तो लोग अगर समझें, तो पवन ने आज कितनी अच्छी चीज़ें बताई कि आप अपने काम पे जब निकलें तो जिस भी आप साजो सामान को लेके जाते हैं अपने काम के लिए, उसकी अगर आप साफ सफाई, देख रेख, जैसे बचपन में हमको क्या सिखाया जाता था, हम इंक पेन यूज़ करते थे। तो हमारे को हमारी दादी जो है वो बोलती थी कि अगर आपने पेन लेके जा रहे हो स्कूल तो उसमें स्याही भर ली, है ना? तो हम स्याही भर के पेन लेके जाते थे, तो पेन कभी सूखता नहीं था, है ना? फिर बॉल पेन आ गए, तो बॉल पेन का भी रिफिल चेक कर लो भाई, खत्म तो नहीं होने वाला, नहीं तो पता चला क्लास में लिखते लिखते खत्म हो गया। तो साफ सफाई से आप अपने साजो सामान, अपने यंत्र संत्र लेके जाओगे तो आपका वो दिन अच्छा ही निकलेगा। फिर आपने अपनी गाड़ी में कितने लोगों को पवन बिठाते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं उनको छोड़ने के बाद जो भी अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस मैं खुद करता हूँ। ये कितनी जरूरी चीज़ है। तो गाड़ी कभी धोखा नहीं देगी। तीसरी बात, इनके पास जो दोस्त हैं वो दोस्त अच्छे हैं। इनको जब प्रॉब्लम आई, जो भी इनकी काम में बाधा आई और ये इनको वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो इनके दोस्त ने बोला भाई खाली क्यों बैठा हुआ है, रेस्ट तो हो जाएगा, रेस्ट भी कर ले लेकिन थोड़ा काम भी कर ले। तो ये बहुत बड़ी सीख है कि हाँ, या तो मैं रुक जाऊं और या फिर मैं चलता चलूं। धूप तो भाई पड़नी ही है, गर्मी तो मिलनी ही है, बचना तो है नहीं, तो फिर रुकना क्यों है, चलते रहो जब तक कर सकते हो, जिसका भी भला, है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पवन से सीखी, अपने कस्टमर को कभी भी परेशान मत होने दो। कस्टमर इज गॉड,
वो भगवान है, किस रूप में आ रहा है किसी को नहीं पता। उसके ऊपर पवन और मेरी एक बात हुई कि कस्टमर जो गाड़ी में आ रहा है उसके ऊपर क्या मुसीबत है पता नहीं, क्या पता बेचारे का पेट ही खराब हो और उसको डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचना है और कैब कैंसिल हो जाए, उसका तो हो गया कल्याण। तो बहुत बढ़िया पवन, आज आपसे बात करके अच्छा लगा और मेरे साथ ये अपना समय देने के लिए लाख लाख धन्यवाद आपका। और क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे दर्शकों को? मैसेज तो कुछ खास नहीं है सर, बस मेरा तो एक ही विचार है कि खुद खुश रहो और सबको खुश रखो। हाँ, ये तो ईमानदारी से अपना काम करो बस। ये तो सबसे बड़ा मैसेज है कि खुद भी खुश रहो और सबको भी खुश रखो। और आप सब दूसरे को खुश तभी कर सकते हो जब खुद खुश रहोगे। वेरी गुड। तो देवी और सज्जनों, आज आपकी मुलाकात हुई पवन कुमार के साथ और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बोला था, मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाला था, तो आज देखिए मैंने सोचा भी नहीं था और मेरी पवन से मुलाकात हो गई और ये बात भी हो गई। तो चलती हुई गाड़ी में अंडरपास के अंदर गाड़ी घुस गई और ये अंडरपास से बाहर भी निकलेगी। तो धूप छांव जिंदगी का खेल, लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, खुश रहिए और आपके सारे काम अच्छे होंगे और आपको भी अच्छे लोग ही मिलेंगे अगर आप अच्छे हैं तो थैंक यू पवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई आज हम दोनों की। तो चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों का सबका धन्यवाद। एक वीडियो में थैंक यू।